गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है संधारित्र। अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें चालक की धारिता की बात की थी। यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो करेंगे संधारित्र की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संधारित्र क्या है। अपन को पता है किसी चालक की जो धारिता होती है वो उस चालक के आकार, उसके आसपास उपस्थित माध्यम और उसके पास रखी किसी अन्य चालक वस्तु पर निर्भर करता है। अपन को क्या करना है कि संधारित्र जो होता है वो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपन चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन जो संधारित्र की बात करेंगे उस संधारित्र में क्या होगा कि उसका आकार बढ़ाए बिना मीन्स अपन चालक का जो है ना आकार बढ़ाए बिना उसके जो धारिता है उस धारिता में अपन क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो अपन जब सबसे पहले बात कर रहे थे तो वो कर रहे थे अपन की संधारित्र क्या है। तो अपन ने संधारित्र की बात की कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसके विभव में परिवर्तन करके अपन क्या करेंगे, उसके विभव में परिवर्तन करेंगे और विभव में परिवर्तन करके उसकी धारिता में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि जो चालक की जो धारिता होती है वो C=Q/V होती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अपन उसके विभव में क्या करेंगे, कमी करेंगे। ठीक है, उसके विभव में अपन कमी करके उसकी धारिता में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो यहाँ अपन को क्या है, संधारित्र का सिद्धांत समझना है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, कैसे ये संधारित्र अपनी धारिता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक अपन ने चालक प्लेट ली हुई है। ठीक है, अपन ने एक चालक ली हुई है, एक चालक प्लेट है अपने पास। ठीक है, और इस चालक प्लेट को अपन ने आवेशित किया हुआ है। अपने पास एक चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट को अपन ने क्या किया हुआ है, आवेशित किया हुआ है। ठीक है, और अपन ये मान के चलते हैं कि चालक है, इस चालक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। ठीक है, और इसको जो अपन ने आवेश दे रखा है वो कितना दे रखा है, Q। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल अपन ने क्या ले लिया था, A। तो अगर अपन बोले तो यूं बोल सकते हैं इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, अपने पास एक आवेशित प्लेट है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, अपने पास सिग्मा। ठीक है, अब अपन क्या है कि इसकी अपन को धारिता में वृद्धि करनी है। इस चालक की अगर अपन को धारिता में वृद्धि करनी है तो वृद्धि करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके पास एक अन्य चालक प्लेट लेके आते हैं। क्या करते हैं अपन, इसके पास में एक अन्य चालक प्लेट लेके आते हैं और उस चालक प्लेट को नाम भी देते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली प्लेट को मैं A और इस वाली प्लेट को नाम बोल देता हूं मैं B है। अपने पास कोई एक चालक प्लेट है, ये A वाली जो चालक प्लेट है ये आवेशित प्लेट है जिस पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। और इसके पास में एक अपन क्या करेंगे, चालक प्लेट लेके आएंगे, लेकिन वो कौन सी प्लेट होगी, निरावेशित चालक प्लेट। ठीक है, तो जैसे इसके पास एक निरावेशित चालक प्लेट लेके आते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर प्रेरण होता है। ठीक है, ये धनावेशित प्लेट है, इस धनावेशित प्लेट से ये जो अपने पास निरावेशित प्लेट है इस प्लेट में क्या होता है, प्रेरण होता है। और प्रेरण के फलस्वरूप इसमें जो विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, जैसे अपन बात करें कि अपने पास ये जो प्लेट है वो कौन सी है, धनावेशित। तो ये धनावेशित क्या करेगी, इस जो निरावेशित प्लेट है इसके जो ऋणायन है उन ऋणायनों को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस पर विपरीत प्रकृति का जो आवेश है, ये विपरीत प्रकृति का आवेश क्या होता है, प्रेरित होता है। और साथ में क्या होता है, समान प्रकृति का जो आवेश होता है वो समान प्रकृति का आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, जिससे इसके एक और ऋणावेश और दूसरी ओर क्या होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। साथ ही अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास ये निरावेशित वाली प्लेट होती है इस निरावेशित वाली प्लेट को अपन क्या करते हैं, दूसरे ओर से भू संपर्कित कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, भू संपर्कित करने से क्या हुआ, भू संपर्कित करने से प्रेरण के कारण जो इस पे समान प्रकृति का जो आवेश आया, ये सारा का सारा समान प्रकृति का आवेश इस पृथ्वी द्वारा, इस भू संपर्कित के द्वारा क्या होता है, निरावेशित हो जाता है। मीन्स ये जो सारा का सारा जो धनावेश है वो क्या होगा, इस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ये अपन ऐसे बात करें कि जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन धनायनों को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे इस वाली प्लेट पर केवल और केवल क्या रह जाता है, ऋणावेश रह जाता है। मीन्स अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये अपने पास वो धनावेशित प्लेट थी जिसको अपन ने आवेशित लिया हुआ था
और ये अपने पास जो प्लेट थी वो कौन सी वाली थी, ये प्लेट थी अपने पास जिसको अपन ने क्या कर रखा था, निरावेशित ले रखा था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, प्रेरण के कारण अंदर की तरफ ये ऋणावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ उस ऋणावेश के कारण क्या हुआ, इससे भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा कि इसके अंदर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा हो गया, माइनस सिग्मा। ठीक है, ये अपने पास वो ए वाली प्लेट थी, ये वाली प्लेट कौन सी अपने पास, बी, जिसको अपन ने भूसंपर्कित किया हुआ था। ठीक है, ऐसा करने से क्या है, ऐसा करने से ये हुआ कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर में क्या आई, कमी आई। कैसे आई, अपन को पता है कि जब ये धनावेशित प्लेट थी इसके कारण जो भी विभव था वो क्या था, बी। लेकिन अपन को पता है इसके पास ही अब क्या हो गया, ऋणावेशित प्लेट और आ गई। तो जैसे ऋणावेश बढ़ेगा तो ऋणावेश का जो विभव होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, धनावेशित प्लेट के कारण जो विभव हुआ वो कैसा होगा, धनात्मक विभव। लेकिन इसके पास ही अपन ने क्या किया, ऋणात्मक विभव। तो इस ऋणावेश की वजह से यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा, जिससे कुल विभव में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, जब इनका अगर अपन कुल योग निकालेंगे तो विभव में पहले के मान से क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों, क्योंकि इस ऋणावेशित प्लेट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है जो कुल विभव में क्या करेगा, कमी करेगा। और उसके कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य विभव में क्या आती है, कमी आती है। और जैसे जैसे विभव में कमी आती है उसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, अपन ने क्या किया, किसी आवेशित प्लेट के पास समीप अपन क्या क्या करते हैं, एक निरावेशित प्लेट लेके आते हैं जिसमें प्रेरण के कारण क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो विपरीत प्रकृति का विभव उत्पन्न हुआ, और विपरीत प्रकृति के विभव से क्या होता है कि जो उसके परिणामी विभव है उसके मान में क्या आती है, कमी आती है। और परिणामी मान में कमी आने से उसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपना जो इस कंसेप्ट है वो कौन सा है, संधारित्र का सिद्धांत। मीन्स संधारित्र में धारिता बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया, विभव के मान में कमी की, और विभव के मान में कमी करके अपन उसकी धारिता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन संधारित्र की धारिता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। जैसे जैसे उसके विभव में कमी होती है वैसे वैसे उसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर अपने पास अगला जो आता है वो आता है संधारित्र के प्रकार। ठीक है, तो अपन ये बात करेंगे कि जो संधारित्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संधारित्र के प्रकार को अगर अपन देखें तो संधारित्र जो है वो अपन बेसिकली 3 प्रकार के पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने पास जो संधारित्र है वो एक तो होता है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ अपन संधारित्र को जो प्रकार है उनमें होता है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास गोलीय संधारित्र। और जो तीसरा अपन पढ़ते हैं वो होता है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है अपने पास गोलीय संधारित्र, तीसरा है अपने पास बेलनाकार संधारित्र। तो यहाँ अपन जो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अपन समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो अपने पास जो नया टॉपिक है वो है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र का। ठीक है, तो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे ना वो यही करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, इसके अंदर नाम से भी दिख रहा है आपको समांतर प्लेट। इसका मीन्स क्या है, इसके अंदर 2 समांतर चालक प्लेटें होती है। ठीक है, जो एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 चालक प्लेटें होती है। ठीक है, 2 ऐसी चालक प्लेटें होती हैं। ठीक है, और ये दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट को अपन क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और दूसरी प्लेट को क्या होता है, प्रेरण के द्वारा वो स्वतः क्या होती है, आवेशित हो जाती है।
ठीक है, जिसके कारण उसमें विभव में क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ अपन जब समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होती है, दो समांतर प्लेटें होती है, ठीक है, और ये दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, समीप स्थित होती है, ठीक है, जिसमें एक प्लेट को अपन क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और जो दूसरी वाली प्लेट है वो प्रेरण के कारण स्वतः ही क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ठीक है, तो अपने पास ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर स्थित होती है, ठीक है, इनके बीच में जो गैप होता है, इस गैप में क्या होता है, कोई भी माध्यम अपन भर सकते हैं। यहाँ पे निर्वात भी हो सकता है, यहाँ पे इसमें वायु भी भरी हो सकती है, या यहाँ अपन कोई भी कुचालक माध्यम रख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो प्लेटें हैं जिन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इनका जो क्षेत्रफल है वो अपन क्या लेते हैं, कैपिटल ए लेते हैं, ठीक है, और अपन इनको क्या करते हैं, आवेशित करने के बाद में अब इसकी धारिता को अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो धारिता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन दूसरी तरह से बनाते हैं। अपन क्या है, ये दो प्लेटें अपन ने ली, ठीक है, और इन प्लेटों को अपन ने क्या किया हुआ है, आवेशित किया हुआ है, और ये दूसरी वाली प्लेट प्रेरण के कारण क्या होती है, स्वतः ही आवेशित हो जाती है, जिससे इसके ऊपर सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा आवेश है, ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो अपन लेते हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब अपन को ये पता होता है, अपन को ये आवेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है, तो इनके मध्य अगर अपन विद्युत क्षेत्र देखें तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई इक्वल टू, अपन को पता है कि आवेशित चालक प्लेट होती है, उस आवेशित चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब उन दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो, वायु या निर्वात उपस्थित हो। तो अपन यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, जो अपन बात कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का मीन्स क्या होता है कि इसमें दो चालक प्लेटें होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक प्लेट को अपन क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, दूसरी प्लेट क्या होती है, स्वतः ही प्रेरण के कारण आवेशित हो जाती है। तो अपन ने एक स्थिति यहाँ ली हुई है कि अपने पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट, ठीक है, इसको अपन ए ले लेते हैं, दूसरी प्लेट बी, दोनों चालक प्लेटें हैं, एक प्लेट को अपन आवेशित करते हैं, दूसरी प्लेट जो है वो प्रेरण के कारण आवेशित हो रही है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, ठीक है, और ये एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। तो अगर अपन यहाँ इनके मध्य, ठीक है, इनके मध्य अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसे ही होगी, और यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो अपने पास फॉर्मूला आता है, वैल्यू आती है, वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। लेकिन अपन को क्या निकालना होता है, विभव, ठीक है। तो विभव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से अगर विभव निकालना है तो विभव V इक्वल टू क्या होगा अपने पास, E डॉट डी, क्योंकि अपन को पता है विद्युत क्षेत्र और विभव में जो संबंध होता है वो यही होता है, विभव जो अपन पास विभव होता है इसका अपन दूरी के साथ परिवर्तन करते हैं, तो इसका ऋणात्मक जो परिवर्तन होता है वो विद्युत क्षेत्र के ऊपर ही होता है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, अगर अपन को विभव निकालना है तो विद्युत क्षेत्र को अपन क्या करेंगे, दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन को पता है कि इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, तो यहाँ पे जो विभव अपने पास आएगा वो V इक्वल टू क्या होगा, ई डी। तो यहाँ पे अपने पास जो विभव है इस संधारित्र का वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल डी होगा, ठीक है। लेकिन अपन को क्या चाहिए, धारिता। तो यहाँ अपने पास जो संधारित्र की जो धारिता आएगी, अपने पास संधारित्र की जो धारिता आएगी वो धारिता C इक्वल टू क्या होगी अपने पास, Q अपॉन B। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू पुट की अपन ने, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल डी, ठीक है। अब अपन को पता है ये एप्सिलॉन नॉट बटे के बटे में है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ अपने पास C इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपने पास जो सिग्मा है, चूंकि अपन को पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, मीन्स जो सिग्मा है वो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ अपन इसको Q अपॉन A, तो इसका मीन्स अपन इसकी जगह Q अपॉन A और ये D अपन देखेंगे तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ अपने पास जो C इक्वल टू है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगा। यहाँ अपने पास जो C आएगा ना वो C क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर अपन ढंग से इसकी बात करें तो यहाँ इस संधारित्र की जो धारिता है
यहाँ इस संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती। मीन्स इस धारिता का जो मान आता है वो क्षेत्रफल के क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती। मीन्स प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा संधारित्र की धारिता में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, साथ में अगर अपन बात करें तो जो धारिता है वो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मीन्स क्या हुआ है कि दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी जितनी कम होती है, मीन्स जितनी पास होगी धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा, और प्लेटों की बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी धारिता का मान क्या होता है, उतना ही कम होता है। ये दो समांतर प्लेटें हैं, इनके मध्य की दूरी जितनी कम होगी धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा, और प्लेटों के मध्य की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो धारिता का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, साथ में अगर अपन देखें तो इस धारिता का मान जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो माध्यम पे निर्भर करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो माध्यम लिया हुआ है वो कौन सा ले रखा है, अपन ने निर्वात या वायु ले रखी है। अगर यहाँ अपन माध्यम परिवर्तित करते हैं, ठीक है, अपन किसी पराविद्युतांक का इसमें माध्यम भरेंगे तो माध्यम के अकॉर्डिंग यहाँ उसकी धारिता भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। इसका मीन्स संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के मध्य की दूरी और माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, मीन्स क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी धारिता घटेगी, और उनका अगर अपन माध्यम परिवर्तित करेंगे तो भी धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अपन इसी प्रकार अगर इसके अंदर अपन एक बात रखते हैं कि अगर अपने पास इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित होता, अगर अपने पास इसी की बात अगर अपन करें यहाँ अपन इसकी बात करें कि ये दोनों प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का माध्यम उपस्थित होता, तो यहाँ इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट होता। ठीक है, अपन इसको C0 से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इस C नोड का मीन्स अपने पास यहाँ अपन क्या लेते हैं कि जो धारिता है वो किसके लिए है, निर्वात या वायु के लिए है। लेकिन अगर अपन एक कंडीशन लेते हैं कि अपन इसके अंदर क्या है, कोई माध्यम भरते हैं, ठीक है, तो अगर अपन ने इसमें पूर्ण रूप से कोई माध्यम रखा हुआ है तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने पास विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र E सिग्मा अपॉन क्या होता, एप्सिलॉन। अगर अपने एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे अपने पास जो E होता वो कितना होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर विभव निकालते हैं तो विभव कितना निकलता, E इंटू डी। तो यहाँ अपने पास जो विभव होता वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी होता। ठीक है, और विभव के अकॉर्डिंग जो धारिता होती वो C इक्वल टू अपने पास Q अपॉन V की वैल्यू पुट करेंगे तो V अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी होता। तो यहाँ अपने पास जो C आता वो Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये जो सिग्मा है वो Q अपॉन ए डी। मीन्स अगर अपन यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो जब अपने पास जो C आ रहा है वो क्या आ रहा है, Q से क्यूब, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन क्या आएगा अपने पास, स्मॉल डी। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे जो अपने पास जो धारिता है वो धारिता जो निर्वात की धारिता थी उसकी क्या है, एप्सिलॉन आर गुना है। ठीक है, मीन्स अगर अपन कोई माध्यम रखते हैं तो माध्यम के अंदर जो उसकी धारिता होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, परावैद्युतांक की उतनी ही गुना हो जाती है। तो अपन जैसा उसके अंदर परावैद्युतांक भरेंगे उसकी धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपने पास जो ये था वो संधारित्र की धारिता का था कि अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है, किन किन राशियों पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर और माध्यम पर, जो कुछ इस प्रकार से है।